हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. जो भी बच्चे का सिलेक्शन होता है, जिनका कैटेगरी वाले बच्चे का जो 350 पे एसटी में है या उसको कवर किया, पेपर में, न्यूज में भी दिया। और तब से लेकर के जिस दिन रिजल्ट निकला, अचानक इंडिया का रिजल्ट आ रहा था और उस दिन अचानक नीट का रिजल्ट आ जाता है, सभी परेशान। शुरुआत कहाँ से होती है कि अचानक किसी का मार्क्स देखा जाता है 718, 719। बहस इस पे होती है कि भाई ये नंबर आए कैसे। रात में 11 के बाद एनटीए क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई इस बार बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अब आपने कुछ भी किया, आप गवर्निंग बॉडी हैं, आपने सारी चीजें की। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला हम उनके खिलाफ हैं, नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उसकी अपनी मेहनत से अगर 630 नंबर पार हो रहे हैं, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसकी दुविधा कौन सुनेगा। इस बार पहली बार 67 लोगों के 720 में 720 आए। हर स्टूडेंट जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसका ख्वाब होता है, सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली जाए। सबको एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा, तो किसकी गलती? स्टूडेंट उस गलती को क्यों बियर करे? आपने बिना बताए कहीं नहीं लिखा था, वो भी जब इतना हुआ तब आपने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। किस बेसिस पे आपने वो क्या बेसिस अपनाया? एक क्वेश्चन को कैसे आपने मान लिया कि वो सही बनाएगा, या क्या रीजन है? और जिन्होंने नहीं ग्रेस मिली उनकी गलती क्या है? तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाई जाए एनटीए तक कि इस बार या तो वो री एग्जाम करें सभी बच्चों का, नहीं अगर इतनी जल्दी पॉसिबल है तो कम से कम जिनके 500 मार्क्स आए हैं, जो कम से कम दौड़ में शामिल हैं, उनके लिए री एग्जाम हो, या कोई ऐसा जो सभी बच्चों को माने बैठे हैं कि आप लोग इस बात को लेकर के सारी चीजें आपके सामने हैं और बहुत सारी चीजें आप लोग भी देख रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग भी कवर कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को हम लोग को सबको मिल करके, क्योंकि ये एक कोचिंग की या एक टीचर की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात बच्चों की है, उनके पेरेंट्स की है और हम सभी लोग की है। हम खुद एक बच्चे को रोता हुआ देख करके चुप नहीं करा पाया। 651 नंबर है उसके, बोल रहा है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हमारा ये कंसर्न नहीं कि हम ही गलत है। द थिंग इज डैट कि इतना कभी नॉर्मली अभी तक हुआ नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि एग्जाम सेंटर पे अगर आप लेट से पहुंच रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, ये कहीं का रूल है ही नहीं, ठीक है। तीसरी बात, जहाँ से भी लिख की खबरें आई मीडिया हाउसेस के थ्रू ही आया, हम लोग तो जानते नहीं है, कम से कम उसको जस्टिफाई किया जाए कि लिख की खबरें कहाँ से आई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हम लोग का जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है वो कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, जहाँ से बच्चे एक साल कम्प्लीटली प्रिपेयर करके एग्जाम देते हैं। तो ग्रेस मार्क्स का सिस्टम क्या है ये किसी को समझ में आ नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में, पिछले साल तक 610 मार्क्स तक एमबीबीएस कंफर्टेबली मिल जा रहा था बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आज का कंडीशन ये है कि 640 तक भी उम्मीद नहीं है कि उनको एमबीबीएस में एडमिशन होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अब वहाँ वो लोग ऐसे कंडीशन में फंसे हैं कि उनको प्रिपरेशन वापस रीस्टार्ट करना है, नहीं करना है, क्या करना है, बिल्कुल डायलेमा में है। हमारा ये कंसर्न है कि जो ग्रेस मार्क्स देने का जो सिस्टम स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम हुआ अभी तक मेडिकल हिस्ट्री में, उसको जस्टिफाई करें। दूसरी बात यह है कि ग्रेस मार्क्स के साथ साथ जहाँ जहाँ पे लीक की खबरें आई है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगर लीक पेपर हुआ है वहाँ पे री एग्जाम करे सारे बच्चे को पॉइंट आउट करके जो इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम लोग अभी जैसे आज हम लोग को पता चल रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ इस चीज़ को लेके, एनडीए के कुछ प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम लोग उसको देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। तो उनका जो भी आता है उसके बाद हम आगे फॉलोअप में देखेंगे क्या कर सकते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम विद इन 2 और 3 डेज फिर से एक बार इकट्ठा होंगे, इस बात को आगे लेके चलेंगे कि नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है। फॉर द टाइमिंग हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि झारखंड में एक PIL भी फाइल करी इसके रिगार्डिंग। डॉक्टर शशिकांत भट्ट जी, मैं बायोमेंसूट से। मार्क्स बहुत अच्छा आया है, इस मार्क्स पे एम्स मिल जाता है, मैं 676 आया। बट इस साल जो हुआ है उसमें स्टेट कॉलेज में भी अच्छा कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज रैंक इन्फ्लेशन हुआ है पेपर लीक की वजह से, और
ग्रेस मार्क दिया गया है उस वजह से। पेपर लीक का जो मामला है, आप लोगों को कैसे पता चला कि पेपर लीक हुआ है? कैसे उसका एविडेंस टेलीग्राम पे है, इवन पुलिस रिपोर्ट्स में भी एविडेंस दिख रहा है, इवन हम कुछ बच्चों को जानते हैं उसमें भी पता चल रहा है कि उन्हें पेपर मिला है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जहाँ पेपर लीक हुआ है उन सेंटर्स पे री एग्ज़ाम हो, जहाँ सेंटर कैप्चरिंग हुआ है वैसे सेंटर्स पे री एग्ज़ाम हो, और जिन्हें ग्रेस मार्क मिला है उनका तो पक्का री एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या नाम है? आकांक्षा। नीट के एग्ज़ाम को लेकर क्या परेशानी ये हो रही है कि पिछले बार जैसे कि कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता था, मतलब कि 620 में हम लोग को स्टेट का कॉलेज मिल रहा था। इस बार पर्सनली मेरा स्कोर 661 रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी स्टेट का कॉलेजेस अच्छा मिलेगा कि नहीं। ऑल इंडिया रैंक इतने ज़्यादा घट रहे हैं। अभी मेरे स्कोर पे पिछले साल 4000 या 3000 में रैंक होना चाहिए था, बट अभी के हिसाब से वो 20000 हो रहा है। इसमें कैसे कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी ग्रेस मार्क्स जिन लोग को मिला है वो लोग या तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो या फिर री इवैल्यूएट हो, उन लोग का OMR देखे, वापस से रिजल्ट हो, या तो फिर से नीट हुआ जाए वो लोग को, तो ये हम लोग के लिए बेटर होगा।